Hello bachcho, let's see the question. The question says a point performs damped oscillations with frequency omega and damping coefficients beta. Find the velocity amplitude of the point as a function of time t if at the moment t equals 0 its displacement amplitude is equals to a0. ठीक, तो यहाँ पर हमसे ये बात बताइए. ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की. सो दैट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस, ठीक है, ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक, ये यहां पर है. अब देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलो उन्होंने कहा है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो. सो एट टी इक्वल्स टू जीरो की कॉन्सेप्ट तो आपने इक्वेशन देख ली. अब आगे बढ़ते हैं. तो एट टी इक्वल्स टू जीरो ए ई टू द पावर माइनस बीटा जीरो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए नॉट. मतलब यानी कि ये टर्म तो ए की पावर जीरो माइनस जीरो वन हो गया, तो ए की बार ए बराबर किसके आ गया, ए बराबर आ गया ए नॉट के. तो अब आपकी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बन गई. सो दिस इक्वेशन बिकम्स एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक, तो अगर आप यहाँ पर एक्स डैश निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश यानी कि डी एक्स बाई डी टी. एक्स डॉट है एक्चुअली, मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी टी. इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी एक डॉट लगता है वहां पर एक बार डिफरेंस, दो बार डॉट लगा दो बार डिफरेंस, यानी कि अगर मैं डबल डॉट लगाता तो डी टू बाई डी टू होता. ठीक, इज इक्वल टू ए नॉट ई द पावर माइनस बीटा टी, और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक वाला बीटा भी यहाँ पर आ जाएगा. ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी, कॉस का हो जाएगा साइन और माइनस का ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. ठीक, अच्छा, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक कॉमन ए नॉट ई टू द पावर माइनस का साइन लगाएंगे माइनस ऑफ बीटा टी. ठीक, यहाँ पर आ जाएगा बीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस ओमेगा, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस फर्दर एज एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब ऐसा मैंने क्यों किया, बाहर जो मल्टीप्लाई किया ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अभी आप समझ में आ जाएगा आपको. यहाँ पर मैंने इसलिए किया बीटा स्क्वायर प्लस रूट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी कर दिया, प्लस आप यहाँ पर भी लिख दीजिए ओमेगा, यहाँ पर लिख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, और डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब ये वाला टर्म आपको साइन थीटा मिल जाएगा, ये वाला टर्म आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा. ठीक, तो अब आपको फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर. ठीक, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. क्या मतलब, कॉस थीटा साइन कॉस, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, मतलब ठीक है, इस फॉर्म मतलब साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, इस वाले फॉर्म में मिला है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में जो फॉर्म मैंने अभी बोला कि साइन का ये टर्म फिर कॉस का ये टर्म फिर कॉस का ये टर्म साइन का ये टर्म, राइट, इसलिए वजह से मैंने ऐसा किया. तो बच्चों इसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, अब आगे लिखते हैं इसको. एक्स डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, दैट बिकम्स माइनस ऑफ ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साइन क्या क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस अल्फा एक ए प्लस बी यानी कि प्लस थीटा, ये हो गया. ठीक, सो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, दिस इज योर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड if displacement amplitude is equals to a naught at time t equals to 0. This is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.